नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल onlinestudy.in में। यहाँ हम लोग क्लास 12th के लिए इंग्लिश पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फ्रॉम वेयर का यूज़, फ्रॉम व्हेन, whom, with whom, want, like and likes, keeps on, keep on, how to, nothing but, इन सभी का यूज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्टअप करते इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, तुम कब से कॉलेज आते हो। इसमें ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, इसका इंग्लिश फ्रॉम व्हेन, और ये हमारा वर्ब हुआ। तो सबसे पहले फ्रॉम व्हेन होगा, कब से, फ्रॉम व्हेन। उसके बाद यू हमारा प्लूरल के अकॉर्डिंग आता है, तो इसमें डू लगा है, और इसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद ये हमारा वर्ब कम, और चूंकि इसमें कॉलेज भी है तो यहाँ पर लिख देंगे टू कॉलेज। टू कॉलेज। फ्रॉम व्हेन डू यू कम टू कॉलेज, तुम कब से कॉलेज आते हो। और सेकेंड देखते हैं अब, तुम कब से पढ़ते हो। तो इसमें हमारा सब कब से है तो फ्रॉम व्हेन, और यू है तो यू के साथ क्या लगता है, हमारा यू के साथ डू लगता है, इसलिए यहाँ पर डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, तब वर्ब क्या हमारा रीड। फ्रॉम व्हेन डू यू रीड। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आप लोग कहाँ से आते हैं। इसमें आगे हमारा कहाँ से, तो कहाँ से की इंग्लिश क्या होता है, फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर। तो इसमें सबसे पहले फ्रॉम वेयर, उसके बाद आप लोग है तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, तब वर्ब क्या है, कम। इसमें होगा फ्रॉम वेयर डू यू कम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वह कहाँ से आता है। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया गया है, और है कहाँ से, तो कहाँ से का इंग्लिश फ्रॉम वेयर, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज, तब सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब कम। तो आशा करते हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है whom, इसका हिंदी होता है किन्हें, किनकी। तो अगर इसमें रूल की बात करें तो सबसे पहले whom, उसके बाद कंडीशन के अनुसार अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब। तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट सेंटेंस है, आप किन की सहायता करते हैं। तो ये हमारा आ गया whom। सबसे पहले whom, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू है तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, तब हेल्प जो हमारा वर्ब है। तो इसके लिए इंग्लिश होगा whom डू यू हेल्प। ठीक, ऐसे ही आप नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है, रवि किन्हें पढ़ाता है। तो whom डज रवि टीच। चूँकि यहाँ पर हमारा रवि जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर डज का यूज किया गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा विथ whom, किसके साथ या किनके साथ, इसका हिंदी होता है। अगर इसमें हम रूल की बात करें तो सबसे पहले विथ whom, उसके बाद डू डज, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब वन। इसमें फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, आप किसके साथ आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले विथ whom, उसके बाद डू, तब सब्जेक्ट यू, उसके बाद कम। आप किसके साथ आते हैं, विथ whom डू यू कम। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, वह किसके साथ आता है। तो इसमें दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया गया है, तो इसलिए इसमें डज का यूज किया गया है। विथ whom डज ही प्ले, वह किसके साथ खेलता है। नेक्स्ट है वांट एंड वांट्स।
तो ये जो होता है इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वांट्स का यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वांट का। ये इसका हिंदी होता है चाहना, चाहना। और रूल की बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और कंडीशन के अनुसार वांट टू या वांट्स टू का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट सेंटेंस। इसका फर्स्ट सेंटेंस है मैं खेलना चाहता हूँ। इसमें इसका मैं का हुआ आई के साथ वांट, उसके बाद टू, तब वर्ब लगेगा प्ले। आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। इसमें मैं आपको बता दूं कि आई, यू, वी, दे, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको वांट टू लगाना है, क्योंकि इन सब पर प्लूरल के रूल्स अप्लाई होते हैं। और अदरवाइज बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको वांट्स टू लगाना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वे लोग बाजार जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया दे, इसलिए दे के साथ वांट टू, उसके बाद वर्ब आया गो टू मार्केट। दे वांट टू गो टू मार्केट, वे लोग बाजार जाना चाहते हैं। अब ये हमारा आता है लाइक एंड लाइक्स। ये लाइक एंड लाइक्स, तो इसमें सिमिलर टू वांट्स एंड वांट के जैसा ही रूल लगता है। इसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लाइक्स और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लाइक लगता है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मैं खेलना पसंद करता हूँ, तो इसका इंग्लिश होगा आई लाइक टू प्ले। नेक्स्ट, वह गाना गाना पसंद करता है। इसमें होगा ही लाइक्स टू, बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर लाइक्स टू लगेगा। ही लाइक्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। इसका हिंदी होगा कि वह खेलना पसंद करता है। वह खेलना पसंद करता है। वह खेलना पसंद करता है। अगर इसके ये वाला सेंटेंस जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वह गाना गाना पसंद करता है। इसका होगा ही लाइक्स टू, ही लाइक्स टू। लाइक्स टू क्यों? बिकॉज ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। ही लाइक्स टू सिंग अ सॉन्ग। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। मुझे केला पसंद है। इसका इंग्लिश होगा आई लाइक्स बनानाज। क्यों इसमें टू क्यों नहीं लगा है? इसलिए कि इसमें जो है इसमें आपका वर्ब नहीं है, इसमें आपका वर्ब नहीं है। तो ये रूल आपको याद रखना है, अगर सेंटेंस में वर्ब होगा तो टू आपको लगाना है। अगर सेंटेंस में वर्ब की जगह आपको नाउन देगा तो नाउन में आपको टू नहीं लगाना, ये आपका टू नहीं लगेगा। ओके, तो इसका इंग्लिश होगा आई लाइक्स बनाना। इस तरह के जितने भी सेंटेंस आएंगे सब पर यही रूल आपका अप्लाई होगा। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट है कीप ऑन कीप्स ऑन। जब कोई वर्क जो है वो कंटिन्यूअस कोई करता है तो उसके लिए कीप ऑन या कीप्स ऑन का यूज़ किया जाता है। इसमें भी सब्जेक्ट के साथ कीप ऑन या कीप्स ऑन लगाया जाता है। ये कीप ऑन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लगता है, प्लूरल के लगता है, और ये हमारा कीप्स ऑन सिंगुलर के लगता है। आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे कि सिंगुलर के लिए क्या लगेगा कीप ऑन और प्लूरल के लिए कीप्स ऑन। तो देखते हैं सेंटेंस को। वह पढ़ता रहता है। देखिए इस तरह के सेंटेंस आएंगे इसमें, वह पढ़ता रहता है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए ही कीप्स ऑन रीडिंग। वर्ब के साथ आईएनजी जुटेगा मस्ट। ये मस्ट है, आपका जरूर जुटना चाहिए वर्ब के साथ आईएनजी। तो चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट, तुम खेलते रहते हो। यू कीप ऑन प्लेइंग। इसमें यू है इसलिए कीप ऑन लगा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप।
नेक्स्ट टाइप है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, तब नथिंग, उसके बाद वर्ब। इसमें किस तरह के सेंटेंस आएंगे? वह खेलता ही रहता है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे, ही डज नथिंग बट प्ले। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डू और प्लूरल रहेगा तो डज। राम घूमता ही रहता है, राम डज नथिंग बट वांडर। नेक्स्ट, अब तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए टू गेट इम्पोर्टेंट नोट्स इन PDF। तो आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।